हेलो स्टूडेंट्स, इसमें पढ़ने वाले हैं नंबर्स यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। अभी तक शायद यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें इतने प्रकार के नंबर्स यानी इतने टाइप्स के नंबर बताए गए होंगे। लगभग 30 से ज्यादा टाइप्स के नंबर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, यानी 30 से ज्यादा प्रकार के जो नंबर हैं वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का जो सिंबल होता है वो कैपिटल N होता है और इसका जो होता है यूज्ड एज अ काउंटिंग नंबर, यानी कि जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं एक काउंटिंग नंबर के लिए पे यूज करते हैं। जैसे कि 1 2, अगर किसी चीज को हमें काउंट करना है यहाँ पे से मार्कर काउंट करने 1 2 3, तो ये सारे क्या है नेचुरल नंबर। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इसका क्या होता है, यानी 1 2, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग 1 से स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 और डॉट 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 ये इन्फिनिट तक जाते हैं, यानी यहाँ पर एंडलेस होते हैं, कहीं पे भी एंड नहीं होते हैं। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। नेक्स्ट बात होल नंबर। होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो W होता है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर हम इस नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें तो ये क्या हो जाते हैं होल नंबर। तो यानी अगर इसका एग्जांपल लिखेंगे तो ये तो नंबर लिखेंगे यानी कि 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट का इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें अगर एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा ये होल नंबर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 0 का होता है, बाकी दोनों चीजें क्या होती है सेम होती है। बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर का सिंबल होता है वो कैपिटल Z या फिर I सिंबल होता है। अब इसमें नेगेटिव इंटीजर भी सम्मिलित होते हैं, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा ध्यान रखना, हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं बोल रहे। नेगेटिव नंबर कुछ और चीज होती है और नेगेटिव इंटीजर कुछ और होता है, पॉजिटिव इंटीजर कुछ और होता है, पॉजिटिव नंबर कुछ और है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना हमें क्या लिखना है, नेगेटिव इंटीजर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल कोई भी नेगेटिव, जैसे -4 -3 -2, इधर नहीं माइनस के इधर नंबर बढ़ सकते हैं, यानी -5 -6 -7 -1 0, यानी ये हमारे नेगेटिव इंटीजर हो गए और 0 हमारा ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ तक इन्फिनिटी तक, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे और इधर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे और इसको हम प्लस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे ये तो हमारा 0 इंटीजर है और ये हमारा नेगेटिव इंटीजर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर इंटीजर्स क्या होते हैं। तो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर मतलब इसको हम लिखते हैं Z0 से। किससे लिखते हैं? Z0 से। वो क्या होता है? सिर्फ एक होता है, वो क्या है हमारा 0। इसको बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि ना इसमें प्लस का साइन होता है ना ही इसमें माइनस का साइन होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेगेटिव नंबर और नेगेटिव इंटीजर में डिफरेंस क्या होता है। कभी कभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि नेगेटिव नंबर भी उसे बोल देते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोल देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। नेगेटिव नंबर यानी कि कोई भी ऐसी नंबर जिसके आगे सिर्फ क्या दिख जाए, माइनस का साइन दिख जाए। माइनस का साइन अगर दिख जाए तो वो क्या है नेगेटिव। वो भी फ्रैक्शन भी हो सकती है, वो डेसिमल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि माइनस का 2/3 यानी कोई रेशनल नंबर हो सकती है, या फिर माइनस का 0.5 ये नंबर हो सकती है, या माइनस का 2 माइनस का 15 ऐसा कुछ भी नंबर हो सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन या रेशनल नंबर या डेसिमल कोई भी नंबर ले लो, या रूट वाले माइनस का √3, तो वो सारे नेगेटिव नंबर बोलेंगे। लेकिन अगर बात करें वहीं पे नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर में सिर्फ वही आएंगे जो राउंड ऑफ नंबर होते हैं, यानी कि काउंटिंग की जैसे कि -2 -3 -15, तो ये सब हो सकते हैं। लेकिन कोई यहाँ पे डेसिमल नहीं हो सकता, कोई रेशनल नंबर नहीं हो सकता, कोई रूट वाला नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर सिर्फ समझ लीजिए एक प्रकार से काउंटिंग नंबर्स होते हैं। उनके अब आगे सिर्फ हम क्या माइनस लगा देंगे तो नेगेटिव इंटीजर होंगे, प्लस होगा तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो राउंड यानी कंप्लीट नंबर होना चाहिए। इंटीजर के लिए क्या होना चाहिए? कंप्लीट नंबर होना। फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल और इरेशनल कुछ भी नहीं चलता। नंबर और नेगेटिव इंटीजर में डिफरेंस होता है, और नेगेटिव इंटीजर का जो सिंबल होता है वो Z- होता है। तो आई थिंक नेक्स्ट उसी तरह पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव नंबर में सिर्फ आपको क्या देखना है, उसके आगे प्लस का साइन है, वो भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि वो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर होगा वो भी पॉजिटिव नंबर उसे लिख सकते हैं, जैसे कि प्लस का 2/3 है, ठीक है। नेक्स्ट वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, 0.15 इसे है, ठीक है। ये डेसिमल नंबर, ये पॉजिटिव प्लस लिखा है ना लिखा, तभी इसको हम क्या होंगे पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। फिर प्लस का √3 है, तो ये भी क्या है पॉजिटिव नंबर है, या फिर प्लस का 2 है या 7 है, ये सारे हमें पॉजिटिव नंबर में आएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इनमें से पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ क्या आएंगे प्लस का 2 और 7, ये हमारे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे, क्योंकि इंटीजर के लिए कंप्लीट नंबर होना चाहिए। वो रेशनल, इरेशनल और डेसिमल नंबर ये सब नहीं होते, जैसे कि 2 कंप्लीट नंबर, 7 कंप्लीट नंबर, √3 ये कंप्लीट नंबर नहीं है, 0.15 ये कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते। पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल होता है Z+ या फिर I+ कहीं लिखा मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन के लिए लिखा हो जैसे a अपॉन b, तो a जो होता ऊपर वाला न्यूमरेटर होता, नीचे वाला b क्या है वो डिनोमिनेटर होता, और a और b के जगह पे जो हम वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे हम होल नंबर। वो क्या लिख सकते हैं वहां पे होल नंबर, और जो b है वो जीरो नहीं हो सकता। होल नंबर आप पढ़ चुके हैं, होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लो वो सारे होल नंबर आते हैं। नीचे जो b वाली वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नहीं इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर इसके एग्जांपल की बात करें कि 2/3, ठीक है, 5/7 या 2/9, इस तरीके के जो नंबर हैं ये सारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है फ्रैक्शन और रेशनल में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस यही होता है कि इसे भी p/q के रूप में या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस कहां पे होता है कि यहाँ पे जो a और b की वैल्यू होती है वो होल नंबर होती है, क्या होती है यहाँ पे होल नंबर होती है, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इंटीजर में वो माइनस के भी हो सकती है, क्योंकि रेशनल नंबर माइनस के भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन के लिए होल नंबर होंगे, होल नंबर हमें पता है वो जीरो हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते। तो रेशनल नंबर का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है, इसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और p और q कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q जीरो नहीं हो सकता है। अब इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं, एग्जांपल देखो ये तो सारे एग्जांपल हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, 5/7 या 2/9, लेकिन हम यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे माइनस का 2/3, माइनस का भी नंबर ऐड कर सकते हैं, या फिर 5/-7, ये सारे भी नंबर, माइनस के भी नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में p और q इंटीजर भाई माइनस के भी तो हो सकते हैं, तो इसलिए ये माइनस के, लेकिन इसमें माइनस का साइन आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों जीरो नहीं सकता, कभी कभी ये भी पूछा था कि जीरो एक रेशनल नंबर है नहीं, तो 0/1 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। 0/1 रेशनल नंबर है, यानी जीरो रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, तो कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि ऐसे समझ लो जो सर्ट्स होते हैं, सर्ट्स यानी जिन पर रूट लगा हो, कोई भी रूट, चाहे क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, और उनसे वो नंबर बाहर ना आए, ठीक है, वो होते हैं, या फिर उनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि √3। अब √3 है, अगर मैं आपसे कहूं कि √3/1 है, मान लीजिए लिख लिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, लेकिन क्या ये दोनों इंटीजर हैं, ये दोनों इंटीजर नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर है, यानी, या फिर √7 ये इरेशनल। अगर मैं पूछूं कि √4 क्या है बच्चों, क्या ये इरेशनल है, ये इरेशनल नहीं, क्योंकि ये √4 इससे बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर नहीं है। कभी कभी ये कंफ्यूजन करने के लिए कोई भी नंबर रूट के अंदर लिख दो तो वो इरेशनल नंबर नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। या फिर कोई क्यूब रूट, जैसे कि √27, अब 27 अगर 3 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 27 आता है, तो ये भी नंबर बाहर सकता है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यानी जो रूट से कोई भी रूट, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, कोई भी रूट है, उससे बाहर आ जाए तो वो इरेशनल नहीं है, जो उस रूट से बाहर ना आए वो सिर्फ रेशनल है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसे लिखा हो क्यूब रूट ऑफ 7, तो ये सारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर, जो क्या होते हैं कि नॉट एन अलजेब्रिक नंबर। नॉट एन अलजेब्रिक नंबर यानी किसी भी, चाहे इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करो या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करो, उसे जो नंबर आते हैं उसके सिवा को छोड़कर कोई और नंबर अगर आए तो वो क्या होते हैं, उनके बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाता हूं, जैसे लिखा है 3x + 2, अब इसको अगर सॉल्व करो तो क्या आएगा, 2 उधर जाएगा, तो 3x बराबर आ जाएगा -2, और x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो ये सारे तो हो गए हमारे क्या, अलजेब्रिक नंबर। ये सारे क्या होंगे, जो अलजेब्रा को सॉल्व करने पर आए, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, चाहे पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करने पर आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे होते हैं पाई हो गया, या यूलर्स फॉर्म, यूलर्स नंबर, पाई हो गया, यूलर्स नंबर, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर। क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर, क्योंकि पाई और यूलर्स नंबर, यूलर्स क्या है, ये इसके एग्जांपल है ट्रांसेंडेंटल नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि दोज इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 2, यानी जो इंटीजर 2 से डिवाइड हो जाए, कोई भी इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या है, इवन नंबर। अब इसके एग्जांपल जैसे -4, -2, 0, +2, +4, +6, तो ये सारे इंटीजर, चाहे प्लस हो माइनस हो, ये सारे इंटीजर्स क्या होंगे, हमारे इवन नंबर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या, इंटीजर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल ना हो पाए, जैसे कि क्या होते हैं -3, -1, ठीक है, +1, +3, +5, तो ये सारे जो है हमारे वो क्या है, ऑड नंबर। अच्छा, 0 जो है क्या बच्चों, 0 एक इवन नंबर है, 0 क्या है, एक इवन नंबर, ये चीज ध्यान रखना।
15 टाइप का नंबर जो है वो है डेसिमल्स। डेसिमल की खासियत क्या होती है, कंटेन एटलीस्ट 1 डेसिमल प्लेस। इसमें क्या होंगे, एटलीस्ट 1 डेसिमल प्लेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिखा है 0.2, तो यहाँ पे एक देखो डेसिमल प्लेस है पॉइंट के बाद, ठीक है। ये लिखा 0.256, तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है, 3, यानी कि बस पॉइंट के बाद से 1.2, तो ये क्या है, डेसिमल्स होते हैं, यानी कि बस डेसिमल के बाद कोई एक नंबर होना चाहिए, उन्हें क्या कहेंगे, डेसिमल्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट से प्राइम नंबर क्या होते हैं, लिखा है प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। ये है कि कोई भी नंबर हो उसका जो एक फैक्टर होता है वो सब में कॉमन होता है, चाहे प्राइम हो या फिर कंपोजिट हो, वो है 1। 1 जो है वो सभी संख्याओं का फैक्टर है, यानी वो सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, तो ये ध्यान रखना। अब प्राइम नंबर खासियत क्या होती है, उसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, वो कौन हो, 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ हो, और बाकी कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2, अब 2 क्या है, 2 के सिर्फ देखो 2 ही फैक्टर, यानी 2 को 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या है बच्चों, प्राइम नंबर। फिर अगर बात करें वहीं पे 3, अब 3 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से, तो सारे नंबर तो 1 पहले लिख ही लेंगे, और किससे डिवाइड हो सकता है, बाकी 3 से, क्योंकि 3 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से और 3 से, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये भी प्राइम नंबर। लेकिन वही बात करें 4 की, तो 4 1 से होगा, 1 से तो होगा साथ में, ये 2 से भी हो जाएगा और 4 से तो हो ही जाएगा, यानी डिवाइड, इसलिए ये 4 फिर क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना 4 क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगर और बात करें 4 तो नहीं है, उसके बाद कौन से होंगे, 5 होंगे, फिर 6 भी नहीं होगा, 6 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, तो 6 के तो 4 फैक्टर हो जाएंगे, तो वो भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर क्या होगा, 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, फिर 9 नहीं हो सकता है, बहुत लोग कहते हैं 9 नहीं होगा, क्योंकि 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से होगा, इसलिए वो भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर 11, इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। अगर पूछे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा 2, और ये कहता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, या कि वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एकमात्र जो इवन प्राइम नंबर वो क्या है बच्चों, 2। तो 2, 3, 5, 7 आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, उसके यानी कि 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अब देखो 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 तो सबका होता है, साथ में ये 2 से भी हो जाएगा, साथ में ये 4 से भी होता है, तो यहाँ कितने फैक्टर आ गए, टोटल देखो 3 फैक्टर्स आ गए, तो इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर। फिर देखो 6 का कौन फैक्टर, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, साथ में 6 से हो सकता है, इसके भी मोर देन क्या है, तो 2 फैक्टर्स, तो ये भी क्या बच्चों है, कंपोजिट नंबर। तो ये इन दोनों में डिफरेंस पूछा है तो आप बता सकते हैं कि कौन कंपोजिट होगा, कौन सा प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम नंबर को, और अगर कैटेगराइज करेंगे तो को प्राइम नंबर होते हैं। अब को प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ उनमें क्या कॉमन होना चाहिए, ऐसे नंबर्स, वो चाहे प्राइम हो या कंपोजिट नंबर, बस जो सिर्फ कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के सिवा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब वो नंबर चाहे दोनों प्राइम हो या दोनों कंपोजिट हो, या एक कंपोजिट एक प्राइम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे 21 एंड 22, अब 21 के अगर फैक्टर करें तो 1 से होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर करें 3 से होगा, 7 से होगा और 21 से ही होगा, और इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते। नेक्स्ट अगर बात करें 22 के, तो वो क्या होगा, 1 से होगा, साथ में 2 से होगा और साथ में 11 से होगा। अब देखो इन दोनों को देखने पर आपको कौन से कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। अब देखो इन दोनों को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो सिर्फ क्या मिल रहा है, 1 देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इनमें से कोई भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन तब फिर भी हम इनको को प्राइम नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा को प्राइम नंबर। इसी तरह अगर हम एग्जांपल है 25 और 28, अब देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 25 से हो जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर लिखें तो ये 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, फिर 7 से हो जाएगा और फिर 28 से हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इनमें से कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर से वहां पे आ रहा है 1, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर। तो समझ गए होंगे इनकी कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए, वो सिर्फ 1 होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर होने चाहिए और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे कंपलसरी है कि जो नंबर हम लेंगे वो प्राइम होंगे और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, फैक्टर नहीं, उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। यहाँ पे फैक्टर मैंने बात की और यहाँ पे नंबर के बीच का डिफरेंस बात कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे इस एग्जांपल है 3 एंड 5, 3 और 5 का जो डिफरेंस है वो 2 है। ऐसे 5 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर है, उनका डिफरेंस क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे मैं ले सकता था क्या 7 और 9 ले सकता हूँ, 7 और 9 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो 7 है वो प्राइम है और 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। तो भले इनके भी डिफरेंस 2 है लेकिन प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों ये हमारा कंपोजिट नंबर 9 है, तो ये 7 और 9 इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, इसे 11 30 दोनों प्राइम नंबर, उनका डिफरेंस भी क्या है 2 है। इसे 29 और 31 प्राइम नंबर, उनका डिफरेंस क्या बच्चों है 2 है। तो ये हमारे क्या है ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर। प्राइम ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, द सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मींस होता है लगातार, कंटिन्यू प्राइम नंबर, 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर लेना है विद
अ डिफरेंस 2, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 2। अब देखो 3, 5, 7 केवल एक ही ट्रिपलेट मौजूद है, वो क्या है 3, 5, 7। ठीक है, इनके बीच जो ये तीनों प्राइम नंबर है कॉन्सिक्यूटिव भी हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बच्चों क्या है 2 है। तो ये हमारा एक ट्रिपलेट का एग्जांपल है 3, 5 एंड 7। नेक्स्ट बात करते हैं सर्ट। सर्ट्स क्या होते हैं? लिखा अ सर्ट इज एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स एन इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड अदर रूट्स। ठीक है, अब इम्परफेक्ट परफेक्ट क्या होते हैं? जो रूट से बाहर आ जाए वो क्या होते हैं परफेक्ट। जैसे कि मैं बात करूं अगर अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 एक सर्ट का एग्जांपल नहीं है क्योंकि ये अंडर रूट 4 इससे बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, तो ये सर्ट नहीं है। सर्ट क्या होते हैं? जो इरेशनल नंबर होते हैं। सर्ट्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। अगर ये बाहर आ जाएगा तो ये रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट 4 एक सर्ट्स का एग्जांपल नहीं क्योंकि सर्ट्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, और जो बाहर आ जाएगा भाई अब तो इसको 2/1 लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। तो ये चीज समझना। अब इससे सर्ट्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट 3 हो सकता है, अंडर रूट 2 क्योंकि ये बाहर नहीं आएंगे, या रूट में रहेंगे तो इन्हें रेशनल नंबर कहेंगे, या फिर यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट 4 या फिफ्थ रूट 7। तो इस तरीके के जो एग्जांपल होते हैं ये सारे क्या होते हैं? सर्ट्स के एग्जांपल होते हैं। आई थिंक आप समझ गए। या फिर 2 अंडर रूट 3, तो इस तरह के एग्जांपल जो क्या है वो सर्ट्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है? रिटन इन पावर फॉर्म विद एक्सपोनेंट 2, यानी कि जिन्हें पावर फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्सपोनेंट उसका क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए 2। अब जैसे कि 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2। ऐसे 4 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2। अब देखो ये पावर फॉर्म में इस नंबर को मैंने लिख दिया, उसकी पावर एक्सपोनेंट कितना है 2 है। ठीक, नेक्स्ट 9 है, 9 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते, पावर फॉर्म में लिख सकते हो, उसकी पावर कितनी बन सकती है 2, एक्सपोनेंट उसका क्या है 2। 16 है, 16 को हम पावर फॉर्म लिख सकते हैं, उसकी एक्सपोनेंट क्या है 2। तो ये इनको क्या कहते हैं हम? स्क्वायर नंबर। 1, 4, 9, 16 ये सारे क्या है हमारे स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट उसी प्रकार बात करते हैं क्यूब नंबर। क्यूब नंबर क्या कहता है? रिटन इन पावर फॉर्म विद एक्सपोनेंट 3, यानी कि हम उन्हें पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, उनका एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए 3। एक्सपोनेंट यानी कि यहाँ पे जो पावर लिखी होती है, ठीक, उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। अच्छा 1 को लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं भाई 1 ही आएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इन नंबर्स को क्या है क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम? क्यूब नंबर से 1, 8, 27 और इस तरह बहुत सारे और एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? कैन बी रिप्रेजेंटेड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको यूज करके या ऐसे डॉट्स कह सकते हैं जिनका यूज करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, वो नंबर्स हमारे ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। हो सकता है हमें लैंग्वेज से आपको नहीं समझ में आया, लेकिन मैं एग्जांपल तो समझा सकता हूं। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 को क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक इक्विलेटरल एंगल। इक्विलेटरल एंगल खासियत क्या होती है? उसकी सभी साइड सेम होती है, यानी कि अगर यहाँ पे 3 सा है तो ये भी 3 और ये भी 3, अगर यहाँ 4 है तो साइड 4 हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम 3 डॉट्स ले लें, उनको अरेंज करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। कैसे? देखो यहाँ पे अगर हम देखो यहाँ पे 1 और 2 डॉट्स हुई, ये इधर 2 साइड हो गई, इधर 1 और 2 डॉट हुई, इधर 2 साइड हो गई, और यहाँ पे 1 और 2 यूज हुए, यहाँ पे 2। अब हर जगह सेम साइड है, हमने कहा था जब सेम साइड है तो क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीनों साइड जो क्या है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे 3 डॉट यूज करके एक ट्रायंगल हम बना सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर। कौन सा ट्रायंगल बना सकते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगुलर नंबर हो गया। नेक्स्ट अगर हम 6 डॉट यूज करें उससे भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 नीचे रखा, फिर 2 नीचे रखा, फिर 1। अब देखो यहाँ पे इधर देखो ये 3 हो गए डॉट, इधर देखो ये 3 डॉट हो गए, और फिर नीचे देखो 3 डॉट हो गए। 3 साइड 3 साइड 3 साइड यानी 3 साइड हो गए, तो 6 यानी 6 डॉट्स को हमने यूज करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो 6 हमारा क्या होगा? ट्रायंगुलर नंबर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 10 डॉट्स को यूज करके भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो यहाँ पे नीचे हमने 4 रखे, फिर 3 रखे, 7 हो गया, और 2 9 और 1 10। अब देखो अगर इधर देखें तो ये कितने हो गए 4 डॉट, इधर देखें कितने हो गए ये 4 डॉट, फिर देखो कितने हो गए 4 डॉट। तीनों जगह हमारी सेम साइड है 4 4 4, तो इसलिए भी ये भी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह और सारे भी नंबर हम यूज करके ट्रायंगुलर नंबर बना सकते हैं। तो बात करते हैं अलजेब्रिक नंबर। अलजेब्रिक नंबर क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल, यानी किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन निकल के आता है, किसी चाहे लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करें या इक्वेशन सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल को सॉल्व करें, तो जो आंसर आता है वही क्या होता है अलजेब्रिक नंबर है। सिर्फ एग्जांपल समझाता हूं। जैसे x + 3 एक लीनियर इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x = -3। अब ये जो नंबर है इसको क्या बोलेंगे अलजेब्रिक नंबर। फिर देखो x² - 1, अगर हम इसको सॉल्व करें तो x² = 1 होगा, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में चेंज हो जाता है। x = √1 और √1 की वैल्यू 1 ही आती है।
तो ये जो वैल्यू आई है ये कहते हैं अलजेब्रिक नंबर। अब कौन से अलजेब्रिक नंबर नहीं होते वो देख लो, वो जैसे कि पाई लिखा होगा तो वो अलजेब्रिक नंबर नहीं है, या यूलर्स ई लिखा हुआ है, स्मॉल ई लिखा हुआ उसे कहते हैं यूलर्स नंबर, तो वो हमारे अलजेब्रिक नंबर नहीं है। 26 नंबर पे जो नंबर है हमारा वो है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन ये है कि एनी नंबर दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इट्स फैक्टर, सम ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कि वो जो नंबर होगा उसके फैक्टर आप निकालिए और उन फैक्टर के सम के अगर वो बराबर है तो उसे क्या बोलेंगे परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर कुछ होते हैं, जैसे कि 6 है, पहला जो नंबर 6 है, सेकंड 28, फिर 496, 828, फिर डॉट डॉट और भी नंबर होते हैं। अब यहाँ पे हम इसको समझते कैसे हैं कि क्या ऐसे होगा, देखो यहाँ पे जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, यानी फैक्टर मतलब जो 6 को डिवाइड कर दे नंबर वो 6 फैक्टर, ठीक, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ठीक है। अब 1 होगा, 2 हो, 3 को, यहाँ पे जो नंबर एग्जैक्टली यहाँ पे 6 भी होगा, लेकिन 6 को उस नंबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान रखना उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 भी इसका फैक्टर होगा, लेकिन बाकी की जो उस नंबर को छोड़ के बाकी जो फैक्टर है उनका अगर सम करने पर वो जो नंबर ही आ जाता है तो वो क्या होता है, एक परफेक्ट नंबर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 + 2 + 3 और कितना आ रहा है मेरा 6, तो ये हमारा जो 6 हो गया वो क्या है, परफेक्ट नंबर। इसी प्रकार देखते हैं 28 को, 28 के अगर हम फैक्टर देखें तो 28 के फैक्टर्स हमारे आएंगे, 1 से डिवाइड है, 4 से, 1 से है, 2 से है, फिर 4 से है, फिर 7 से है और फिर यहाँ पे 14 से है, और 28 से भी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब क्या इन फैक्टर्स को ऐड करने पर 28 आता है, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अब देखो यहाँ पे 1 + 2 2, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 7 14, 14 + 14 आ गया मेरा 28। तो 28 क्या है मेरा, परफेक्ट नंबर है। अच्छा अब एक एग्जांपल ऐसा समझते हैं कि जो परफेक्ट नंबर ना हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने 8 का लिया, अब 8 का फैक्टर लिया यहाँ पे, अब 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा, 8 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो इनको जोड़ते हैं, अब देखो 1 + 2 + 4 कितना आ रहा, 1 + 2 3, 3 + 4 कितना आ गया 7, और आना कितना चाहिए था 8। अगर 8 आता तो 8 भी हमारा क्या होता, परफेक्ट नंबर होगा। आई थिंक आप गलत एग्जांपल से अच्छी तरह समझते हैं कि एग्जांपल समझाया तो हो सकता है आपको समझ में आया कि 8 जो हमारा परफेक्ट नंबर क्यों नहीं है, ये आपको समझ में आया क्योंकि 8 के जो फैक्टर हैं उनको ऐड करने पर 8 नहीं आ रहा, वो आ रहा है 7। इस तरह कोई और एक और एग्जांपल जैसे कि 9 है, 9 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। अब चलो 9 के अगर हम जोड़ेंगे तो 1 + 3 कितना आ रहा, 4 आ रहा है, आना कितना चाहिए 9, तो ये भी क्या हमारा परफेक्ट नंबर नहीं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगले हमारा जो नंबर है वो हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का सिंबल होता है आयोटा, क्या पढ़ते हैं, आयोटा, IOTA, ठीक है, आयोटा पढ़ते हैं। अब ये नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं, तो अगर कोई भी रियल नंबर ले लो उसको अगर आई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाता है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, यानी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा क्या होता है, आयोटा का जो एक नंबर होता है फिक्स वो होता है √-1, ध्यान रखना ये माइनस अंडर के अंदर है, ध्यान रखना, ओके। तो √-i की जो वैल्यू होती है √-1 होती है। अब हम कोई नंबर से 3 लिया तो 3 तो हमारा रियल नंबर है, अगर हम इसको i से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 3i, और 3i क्या फिर हमारा इमेजिनरी नंबर बन गया। इसी तरह माइनस का 2 ले लिया, रियल नंबर है, इसको अगर हम i से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा माइनस का 2i, और ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इस तरह अगर √-7, अंडर के अंदर -7 है तो ये भी क्या है इमेजिनरी नंबर, अंडर के अंदर -3, ध्यान रखना ये माइनस जो अंडर के अगर अंदर किसी के भी मिल जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा इमेजिनरी। अगर हाँ अंडर के बाहर ये -√7 है तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं, ध्यान रखना ये माइनस अगर अंडर के बाहर है तो इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये अंडर के अगर अंदर है तब इमेजिनरी नंबर, ये चीजें आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। अब रियल नंबर होते क्या है, यानी ये समझ लीजिए जो इमेजिनरी नंबर है इनको अगर हम छोड़ दें, ठीक है, इमेजिनरी नंबर और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर इनको छोड़ दे तो बाकी जो नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। अब इसमें हर प्रकार के नंबर आ जाते हैं, जितने आप छोटे पर से केजी नर्सरी से पढ़ते हो आखिरी पढ़ते हो यानी कि 10th लेवल तक जितने भी नंबर आपने पढ़े होंगे वो सारे क्या है रियल नंबर। यानी 10th लेवल नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, डेसिमल, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, सारे क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर ऐसे भी कहा जाता है रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो तो रियल नंबर बन जाता है। या फिर ये कह सकते हैं डेफिनेशन, अ नंबर दैट इज एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं नंबर वो सारे रियल नंबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि -3 -2 ये क्या भाई नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं या इनको नेगेटिव नंबर भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे 0 क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव
ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, फिर यहाँ पे दो ये पॉजिटिव इंटीजर को या पॉजिटिव नंबर, फिर यहाँ पे देखो फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, फिर यहाँ पे देखो रेशनल नंबर हो, फिर यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, नेगेटिव डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये सारे नंबर किस में आते हैं भाई? रियल नंबर में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनते हैं? अगर कोई रियल नंबर ले लो, यानी ये जो हमने पढ़ा अभी, उसके बाद इमेजिनरी नंबर जो हमने ऊपर पढ़ा, इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसका जनरल फॉर्म यानी ए यानी रियल नंबर, और ये हमारा इमेजिनरी नंबर, रियल और ये इमेजिनरी, ये देखो रियल और माइनस इमेजिनरी, ठीक है। इनको क्या करें हम? प्लस करें या माइनस करें तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब मैं से किसी कोई ले लो, जैसे रियल नंबर मैंने ले लिया 5 और इमेजिनरी ले लिया माइनस का 2i, तो 5 माइनस 2i, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इस तरह अगर मैंने ले लिया 100 तो 100 और फिर यहाँ पे 3i ले लिया इमेजिनरी नंबर से, तो प्लस का 3i, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इससे कॉर्डिनल नंबर, कॉर्डिनल नंबर डिफिनेशन क्या कहती है? नंबर यूज फॉर काउंटिंग, यानी जो काउंटिंग के लिए यानी गिनने के लिए नंबर यूज किए जाते हैं, वो एक्सप्रेस क्वांटिटी, क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कितना है? 1 है, 2। जैसे कि यहाँ पे मार्कर की बात करें तो यहाँ पे कितने मार्कर है? 1 2 3। तो ऐसे जो नंबर है उन्हें क्या कहते हैं? हम कॉर्डिनल नंबर कहते हैं, कॉर्डिनल। अब से यहाँ पे 1 है, इसको क्या लिखेंगे बच्चों? हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1। फिर इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? से ये, तो इसको लिखेंगे हम 2। फिर इसको क्या लिखेंगे बच्चों? 3, ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये कहलाते हैं कॉर्डिनल नंबर। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। ओके, तो ये इसी तरह जो नंबर होंगे वो 6 7 ऐसे करके क्या होंगे? उन्हें क्या कहेंगे? कॉर्डिनल नंबर। लेकिन फिर वही बात करें, कॉर्डिनल का उल्टा क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या करता है? नंबर यूज टू इंडिकेट पोजीशन और ऑर्डर, यानी कि किस ऑर्डर पे है इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में किसी की पोजीशन बतानी हो, तुम 5th नंबर पे बैठो जाके, तुम 2nd नंबर पे बैठो जाके, ये जो हम बोलते हैं किसी पोजीशन या ऑर्डर को बताते हैं किसी सीक्वेंस में, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? वो नंबर ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। यानी कि तुम फर्स्ट प्लेस पे बैठोगे, तुम सेकंड प्लेस पे बैठोगे, तुम थर्ड प्लेस पे बैठोगे, तो जब हम ये बोलते हैं तो वो जो नंबर होते हैं वो होते हैं ऑर्डिनल नंबर, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो ऑर्डिनल नंबर वाली होती है। जैसे कि यहाँ पे अब इसको 1 नहीं बोलेंगे, ऑर्डिनल नंबर में इसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे? फर्स्ट बोलेंगे, क्योंकि ये पोजिशन को दिखाता है। इसे क्या बोलेंगे? 2 नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? सेकंड। तो जब हम सेकंड बोलते हैं तो कौन सा नंबर होते हैं? ऑर्डिनल नंबर। जैसे यहाँ पे थर्ड बोलेंगे, 2 3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थर्ड। यहाँ पे इसे 4th बोलेंगे कि 4th प्लेस पे बैठोगे। यहाँ पे 5th बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? 5th बोलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर